हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं और बात करते हैं फतेहपुर जनपद की। फतेहपुर जनपद में कल तहसील दिवस था। तहसील दिवस पर हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल के साथ एक वारदात हुई और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कार्यवाहक सूचना अधिकारी जी, जिनका नाम अजय यादव है, अनुराग यादव, माफ कीजिएगा, श्री अनुराग यादव जी जो कार्यवाहक सूचना अधिकारी हैं, हमने उनको आज की इस कार्यवाही का, आज की इस डिबेट का लिंक भेजा है और एक बार फिर से हम कोशिश करे देते हैं कि अगर वो आ सकते हैं तो वो आएँ ताकि वो अपनी बात को कह सकें। यहाँ पर मैं संजय जी आपसे चाहूँगा, संजय जी क्या माजरा हुआ था, जरा कुछ बताइए। जी अध्यक्ष जी, अभी जो है यहाँ खागा तहसील में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में और कप्तान साहब भी थे, सारे जिला के आला अधिकारी थे, उनके समक्ष तहसील संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था। किसानों की भी समस्याएं थी, वो भी आए थे जी। और वहाँ जो है हम कवरेज कर रहे थे और अन्य पत्रकार भी थे। वहाँ हमारे कैमरे, मोबाइल को रोका गया और मोबाइल ले लिया गया सूचना अधिकारी द्वारा और उन्होंने अभद्राएं से पेश आते हुए कहा आपको जेल भेज दूंगा। बिना कुछ कहे सुने उन्होंने उंगली उठा के कि आपको जेल भेज देंगे। ऐसे कैसे कह देंगे भाई जी? हमने कहा हुआ क्या है, किस बात पे जेल भेज रहे हैं? तो उन्होंने कहा मुझे जानते नहीं हो। हम कहा बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो कहा हम सूचना अधिकारी हैं। तो हम कहा ठीक है सर। हम कहा नमस्ते हमने किया, औपचारिक निभाई। दूसरी बात उन्होंने एक चीज और कही कि मेरे टारगेट में हो, संजय पटेल मेरे टारगेट में हो। तो हमने कहा किस बात को लेके टारगेट में है सर, ये भी तो हमको जानकारी होनी चाहिए। तो फिर कहा किस किस बैनर पे काम करते हो? हमने बताया एमपी न्यूज कास्ट है और अजरा न्यूज है। कहा बात करवाइए अजरा न्यूज। तो कह रहे हैं कि हमारे कोई रिपोर्टर नहीं है, हमारे संपादक जी भी हैं डिबेट में। फिर हमने इनको फोन लगाया और इनसे बात हुई। इन्होंने बताया कि नहीं, संजय पटेल को कौन नहीं जानता है। हम आपको अध्यक्ष जी एक चीज बता दें कि इसके पहले जो है RN वर्मा जी थे और बहुत से जिला के जो है जैसे LIU हैं या जिलाधिकारी महोदय के गनर हैं, ड्राइवर हैं, हमसे खुद फुटेज लेते हैं कि पटेल जी भेज दीजिएगा। एक हमारे ये जो सूचना अधिकारी अनुराग यादव जी आए हैं, इनको पता नहीं किस घमंड में चूर हैं कि इन्होंने ऐसे नशे में आके बात करने लगे कि तुमको जेल भेज देंगे। अरे हमारा क्या कसूर है जेल भेज दो जी? क्या हम जिला अधिकारी और कप्तान के प्रोग्राम को कवरेज नहीं कर सकते? और फिर वहां कौन सी ऐसी बात थी, किसानों की समस्या थी। और वहां हमने जिला अधिकारी महोदय से हमने कहा, हम कहा किसान बहुत ढेर सारे हैं, मैम ये बताइए कितने लोगों को वहां से हम अंदर करवा दें? तो कहा 4-5 लोगों को। उनको हम जाके उनको लेके आए, लेकिन ये महोदय जी इस तरह से पेश आए कि वहां लोग मुझको देखते रहे। मुझको इतनी ग्लानि महसूस हुई है कि मैं उसकी भरपाई अब इनके किन शब्दों में करें अध्यक्ष जी मैं बता नहीं सकता हूं। मुझे रात में नींद नहीं आई है। अच्छा, ऐसा कोई क्या अधिकारी नहीं है जिले में, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो संजय पटेल को न जानता हो। जी? ऐसा कोई संजय पत्रकार नहीं है संजय जो जी संजय पटेल को न जानता हो। संजय जी हमारे साथ में जरियाब खान साहब मौजूद हैं जो अजरा न्यूज के संपादक हैं। इनसे जरा जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि सूचना अधिकारी जो इस तरह का वातावरण पेश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बात है ऐसी? सर एक अहम पॉइंट उन्होंने ये बताया कि आप ऑफिस नहीं आते हैं, कार्यालय नहीं आते हैं, सूचना कार्यालय। हमने कहा जब जिला में हमारे संपादक बैठे और हमारे MP न्यूज कास्ट के जो हमको उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए दे रखी है, उन्होंने उनसे भी बात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में वो अपना बात कर लें, पता कर लें। जी? और संपादक जी अभी डिबेट में थे भी,
जी। तो समाचारों का समय रहता है, तो शायद इसी वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन लेकिन बड़ी हमको ग्लानि महसूस हुई है, इसकी अध्यक्ष जी कैसे भरपाई करें। नहीं। इनको याद दिलाना चाहते हैं कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के लिए प्रेस कोर काउंसिल संगठन तैयार हुआ है, और इनको ये खूब भली भांत जो है, दुष्यंत हम गुप्ता। संरक्षक जी से चाहेंगे कि इनको बिल्कुल। इस बात को याद दिला दीजिए कि इनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं और मौलिक अधिकार क्या हैं। जी। बिल्कुल ठीक है संजय जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो समस्याएं आपने बताई हैं उसके अनुसार, कि सूचना अधिकारी तो कोई बहुत बड़ी पावर नहीं होती, जस्ट लाइक एक क्लर्क, एक लिपिक से ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं सूचना अधिकारी की। और ये जो पद है वो इसलिए होता है कि प्रशासनिक गतिविधियां और विकास समाचार मीडिया उनका जो तक पहुंचा विवेक, सके, जो उनका और सर मीडिया की जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अच्छे कार्य हैं, उनका जन जागरण कर सके, जनता तक उस बात को पहुंचा सके, मीडिया तक उस बात को पहुंचाए ताकि वो प्रचारित हो सके। इसके अलावा सूचना अधिकारी का ये भी कर्तव्य है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में, जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में उसमें किस क्षेत्र में कौन व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे कौन अच्छा कार्यकर्ता है, कौन अच्छा राइटर है, कौन अच्छा पत्रकार है, कौन अच्छा लेखक है, ये सब बातें सूचना अधिकारी को कलेक्ट करके रखनी चाहिए। तो हो सकता है वो ज़्यादा ज्ञानी हो और अनुराग यादव जी के पास में सारी लिस्ट हो, और आप शायद उसमें कहीं सटीक ना बैठते हो, फिट ना बैठते हो। तो कोई बात नहीं, अगर अनुराग यादव जी का आपने मामला उठाया है तो हमने हालांकि उनको लिंक भेजा है, और ये नंबर जो उनका मेरे पास है वो है नहीं, 9453005382। इस नंबर पे मैंने आज की इस डिबेट का लिंक भी उनको भेजा था, ताकि वो अपनी बात को हमारे बीच आके और कह सकें, हम उनकी बात को भी सुन लें। चूँकि आपकी तो बात हमने सुन ली, हो सकता है आप अपनी अपनी बता रहे हों, उनकी ना बता रहे हों। कल हम उनसे फ़ोन पे भी बात कर लेंगे सुबह में, और उनसे उनका दर्द पूछ लेंगे कि भाई ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो आप संजय पटेल को पत्रकारिता करने से रोक रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि अंडर पैरा 10 और प्रेस एक्ट के तहत कोई भी भारतीय नागरिक पत्रकारिता कर सकता है, और पत्रकारिता का मूल धर्म है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारियों का उपयोग करते हुए जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनकी निगरानी करे, उसमें कहीं डेंट आ रहा है तो उसको सचेत करे। ये काम पत्रकारिता का है। और अगर सूचना अधिकारी महोदय, मतलब कार्यवाहक सूचना अधिकारी तो नहीं कहूँगा मैंने, कार्यवाहक सूचना अधिकारी अगर नहीं चाहते इस बात को, तो उनका दर्द क्या है ये भी मालूम कर लेंगे। ज़रियाब खान साहब, कोई और ऐसी बात हो तो जरा बताइएगा आप। मेरी आवाज आ रही ठीक से? जी जी। हाँ, अभी संजय पटेल जी ने जो अपने साथ गुजरे हुए हादसे की बात की है जी। ये बात सही है कि सार्वजनिक तौर पर जहाँ भीड़ भाड़ हो वहां पर एक जिम्मेदार नागरिक को इस तरह से कह देना कि आप कवरेज कर रहे हैं तो किस हैसियत से कर रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता बड़ी कठिन डगर है, ये हर आदमी के बस का नहीं है। और जब कोई आदमी कवरेज कर रहा होता है तो कवरेज और विजुअल के दौरान वो अपनी सारी भूमिका अपने जहन में तैयार करता रहता है। नहीं सर, जब आप देखिए सर, एक अधिकारी होने के नाते उनको ये अधिकार है कि वो आपसे पूछे कि आप कौन हैं, और आपने अगर परिचय दे दिया अपना कि मैं सो एंड सो हूं, मेरा नाम ये है, तो पर्याप्त हो जाती है बात वहां। मेरी बात नहीं पूरी हुई, मैं जी अपनी बात को पूरा कीजिए सर। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक को या संजय पटेल को ये कहा कि तुम कवरेज किस हैसियत से कर रहे हो। अच्छा, अभी विगत करीब एक हफ्ता पहले हमको भी बुला करके और हमसे हमारे दस्तावेजों के बारे में पूछे गए, तो हमने कहा कि अगर कोई चीज कमी है तो बताइए हमको। तो हमको नोटिस भी जारी की गई
उस नोटिस में अखबार से जुड़े सारे प्रपत्र मांगे गए और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप यूट्यूब चला रहे हैं, ये यूट्यूब में आपको किसने अनुमति दी कि आप किसी अधिकारी से बाइट ले सके और कवरेज कर सके। जी ये तो एक ये इस विभाग से जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं। ये इनका कर्तव्य है कि हर अखबार की नियमितता और हर अखबार के प्रपत्रों को जानकारी रखे, केवल अजरा न्यूज ही नहीं। जी तो अगर ज्यादा सख्ती नहीं भी करते तो हम जो लोग जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता पे, वो कागज का जितना भी लेखा जोखा है वहाँ जमा है हमारा। हमने भी उस नोटिस का जवाब भी लिखित रूप में दे दिया, उससे रिसीविंग ले लिया। अच्छा, तो ये बात यहाँ खत्म हो गई। यहाँ सर एक सवाल पैदा होता है कि सूचना अधिकारी आखिर ऐसी कौन सी बात हुई, क्या कोई और बात हुई है जिसके कारण वो इस तरह की व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं? तो ऐसा क्या कोई तो कारण होगा सर। वो अगर अधिकारी हैं तो इतनी समझ उनमें भी होगी। तो ऐसा क्या कारण है? वो कोई पॉइंट आप छुपाना चाहते हैं या हमें बताना नहीं चाहते? नहीं, छुपाने का कुछ नहीं है। एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदया गई थी वहाँ छापा मारने। जी। तो वहाँ पे सभी पत्रकार थे, सब विजुअल और वीडियो बना रहे थे। जी। और उस वीडियो में फिर उसके बाद फिर वो वीडियो वायरल होने के बाद हर पत्रकार के अपने एंगल अलग अलग होते हैं खबरों के। तो किसी पत्रकार ने उसमें थप्पड़ का जिक्र कर दिया। हालांकि मेरी खबर बिल्कुल जो हकीकत थी वो खबर छापी गई, लेकिन वहां उनको किसी ने कह दिया कि ये वीडियो पूरे सारे ग्रुपों में दरियाब ने वायरल किया है और प्रशासन को भी, यानी कि उनको गुमराह कर दिया गया। तो उस पे जिलाधिकारी वो सूचना अधिकारी नाराज हुए और बुलाया गया कि भाई आप ये जो वीडियो वायरल किया, क्योंकि हमने कहा कि अगर हमने किसी को वायरल किया तो कोई जी 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 जी, तो कहीं ऐसा तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी बात का बहाना लेकर ये सूचना अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनकी निगाह में अपने नंबर बढ़ाना चाहता हो? नहीं, वो सूचना अधिकारी पर मैंने पता किया कि जब जिलाधिकारी का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सूचना अधिकारी जाते हैं साथ में। हाँ। और कवरेज को नहीं, जिस तरह से सर जिस तरह से वो एक्शन कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, नोटिस भी उन्होंने भिजवा दिया, तो कहीं ऐसा है कि वो जिलाधिकारी की निगाह में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को चुस्त दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं? नहीं, जैसा अभी आपने एक परिभाषा दिया इनकी, वो उस हिसाब से तो कोई भी कर्मचारी है वो जिलाधिकारी के साथ रहना पसंद करेगा और अपने आप को जो है अच्छा प्रभावशील अधिकारी साबित करने की कोशिश करेगा। ये तो चलिए उनके अपने पर्सनल हो गए, लेकिन अगर इससे जो है ये भी तो इसका रिएक्शन हो सकता है कि जो जिला अधिकारी हैं जी, उनके इसका रिएक्शन ये हो सकता है गलत असर भी पड़ जाए, उनको बदनाम किया जाए। ऐसा करके ऐसा संजय जी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि जिला अधिकारी को ढाल बनाकर ये कार्यवाहक सूचना अधिकारी अपनी रोटियां सेक रहा है या अपने प्रपंचों को कुछ हवा देना चाह रहा है। तो इसकी तह में जाइए आप, और प्रेस कोर काउंसिल आपके साथ है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आदरणीय जरियाब खान साहब आपको भी बता देना चाहता हूँ कि प्रेस कोर काउंसिल पत्रकारों के हित में, पत्रकारिता के हित में कार्य करने वाली वो संस्था है जो मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक कर्तव्यों के लिए काम कर रही है। और अभी हमने हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में, हाई कोर्ट कटक में रिट दायर की हैं और अभी लेटेस्ट हम एक मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, इस मामले की तहकीकात हम करते हैं और कल मैं कोशिश करूंगा, मैं स्वयं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इन अनुराग यादव साहब से फ़ोन पे बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या पीड़ा है, और आवश्यकता पड़ी तो देखिए अगर गलती आपकी है तो आप अपने आप को सॉरी बोल लीजिए, और अगर गलती उनकी है तो प्रेस कोर काउंसिल आपके साथ है। सूचना अधिकारी कोई इतनी बड़ी तोप नहीं होती। अब सूचना अधिकारी हमको सिखाएंगे कि पत्रकारिता कैसे करनी पड़ती है।
जी। अरे पत्रकारिता हमको उनको सीखी है उनके हमने, द्वारा पत्रकारिता हमको संविधान ने सिखाई है। एक सूचना नहीं नहीं अधिकारी नहीं की तो उनको वैल्यू क्या सर है। एक आईएएस आईपीएस हमको पत्रकारिता नहीं सिखा सकता। एचजेएस मेरी हमको बात एक और पत्रकारिता छूट नहीं गई है सिखा सकता। पत्रकारिता कैसे सर, मेरी करनी है, बात एक कहां और छूट करनी गई है, है। ये तो काम हमारा है। एक हमको संविधान ने अधिकार एक, दिया है। एक जी मेरी बात एक और छूट रही है कि उनकी सबसे बड़ी एक क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब जो है, यूट्यूबर वो जो है अपने दायरे में रहे और उसे जो है बाकी के पत्रकारों को जिले वाइज पत्रकार बनाने का कोई राइट नहीं है। सर, सर सर कैसी यूट्यूब बातें एक कर रहे हैं आप, एक संपादक हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। अब सूचना अधिकारी बताएगा क्या इस बात को। अब सूचना अधिकारी बताएगा कि यूट्यूबर के क्या अधिकार हैं, किसे कहते हैं यूट्यूबर, और अब यही पत्रकारिता बात के लिए क्या कोई माध्यम। सर मैं मे- आपसे भी सवाल कर रहा हूं, पत्रकारिता के लिए क्या कोई माध्यम, पत्रकारिता के लिए क्या कोई माध्यम है। और यह बात मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं, और सिर्फ फतेहपुर का यह कार्यवाहक सूचना अधिकारी नहीं, कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस, कोई भी एचजेएस इस बात को कान खोल के सुन ले। प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से यह बयान जारी होता है, और मैं अध्यक्ष की हैसियत से इस बात को कहता हूं, पत्रकारिता सिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि भारतीय नागरिक को यह अधिकार संविधान देता है। यह तुम्हारे रहमो करम पे नहीं चलेगी पत्रकारिता। पत्रकार को इस देश को बचाने का पूरा अधिकार है, देशभक्ति दिखाने का पूरा अधिकार है, और हर नागरिक की व्यवस्थाएं संचालित होती रहें, ये देखने भालने का पूरा अधिकार है। और जहां तक सवाल सर आपने कहा, पत्रकारिता के लिए कोई माध्यम तय नहीं है। हम किसी सूचना को, किसी खबर को, किसी षड्यंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं, अपने राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित हैं, अपने देश के प्रति कृत संकल्पित हैं, संविधान के प्रति कृत संकल्पित हैं। हम इस बात के लिए कतई बाध्य नहीं है कि हम खबर अखबार में लिख के भेजेंगे, हम खबर दीवार पे लिख के भेजेंगे, हम खबर कपड़े पे लिख के भेजेंगे, हम खबर पत्तों पे लिख के भेजेंगे, हम खबर अपने गले में ढोल बजाकर और मुनादी कर करके अपनी खबर को पढ़ के भेजेंगे। ये सूचना अधिकारी होता कौन है? कल हम इनसे बात करेंगे साहब से, ये अनुराग यादव। अब आप जहां भी हैं, अब तो प्रेस कोर काउंसिल के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा हुजूर। आप देंगे और आपके फरिश्ते देंगे। अगर आपको नौकरी करनी है तो प्रेस कोर काउंसिल आपसे कहता है कि अब जवाब आपको देना पड़ेगा। पत्रकारिता के माध्यम क्या हो, वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखी जाए खबर, कपड़े पे लिखी जाए, पत्ते पे लिखी जाए, कागज पे लिखी जाए, या तुम्हारे माथे पे लिखी जाए, अब आपको बताना पड़ेगा। एक बार मेरी समझ से एक बार उनसे बात कर लें आप, और पूछे कि क्या सबके साथ की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी आने वाले समय में। बराबर फोन किया जा रहा है, नहीं उठा रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं है, हमने उनसे हमारी तरफ से कह दीजिए, और हमने भी कोशिश की है, उनको लिंक भी भेजा है, और इसीलिए लिंक भेजा है कि आदरणीय अनुराग यादव साहब, देखिए संजय पटेल साहब, देखिए हम और आप डिबेट कर रहे हैं, ये बात एक अलग है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है, और यही अधिकार हम आदरणीय अनुराग यादव जी को भी देना चाहते हैं। आदरणीय संरक्षक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए क्या प्रेस कोर काउंसिल को क्या करना चाहिए? जो मैंने कहा, क्या आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं, क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल हमारा मौलिक कर्तव्य है, और ये हमें संविधान ने दिया हुआ है। हम इस पर काम करने के लिए वचनबद्ध हैं, और इसकी गारंटी जो है संविधान के अनुच्छेद 51A में दर्ज है। हम अपनी ओर से नहीं कह रहे, हम अगर मौलिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं तो वो हमारा दायित्व संवैधानिक है। इसलिए आदरणीय अनुराग जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो क्यों रोक रहे हैं, किस
किसकी हानि हुई है, किस आधार पर हानि हुई है, संजय जी ने क्या गलती की है, प्रेस कोर काउंसिल ने क्या गलती की है, वो तो उनको बताना पड़ेगा जी। खास करके ये कहना कि तुम मेरे टारगेट में हो, ये शब्द थोड़ा सा अजीब लगा। ये टारगेट में वो जवाब कोर्ट में भी देंगे कि वो उनकी बंदूक, वो टारगेट में उनकी बंदूक की नोक पर हैं, उनकी चाकू के नोक पर हैं, या उनकी कौन सी नोक पर हैं। टारगेट नहीं, देखिए आपका बयान भी संजय जी और जरियाब खान साहब, आपका बयान भी ये इस समय लाइव जा रहा है, लाइव देख रहे हैं लोग इसको, और ये रजिस्टर्ड हो चुका है। आपने कहा है कि आपसे उन्होंने कहा कि आप मेरे टारगेट पे हैं, तो अनुराग यादव से ये टारगेट उनका क्या है? क्या आपकी हत्या कराना चाहते हैं या आपका किडनैप कराना चाहते हैं? वो कौन सा टारगेट है? अब तो अनुराग यादव साहब आपको बताना पड़ेगा। सुमन जी, सर, इस संजय जी पटेल जी से कहा, कवरेज के दौरान संजय पटेल जी से कहा कि तुम मेरे टारगेट में हो, ये क्या मतलब हुआ? ये इसका जवाब ले लिया जाएगा उनसे। संजय जी, मैं अभी लौटता हूं आपके पास में, सुमन जी से कुछ पूछ लेता हूं। सुमन जी, ये जो तमाम वाकया आपके सामने इस समय वार्तालाप हो रहा है, कानूनी नजरिए से आप क्या महसूस करती हैं? कानूनी नजरिए से मुझको इसका कानूनन एंगल बताइए। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि मीडिया प्रेस को बिल्कुल भी सूचना और न्यूज निकालने के लिए मना ना किया जाए। दूसरी चीज, उनसे जो व्यवहार रहे वो अच्छा व्यवहार रहे जी, शासन की तरफ से कोई कष्ट ना हो पाए। तीन चीज तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ही है। दूसरी चीज बताना चाहूंगी कि ऑफिशियल सीक्रेट 1923 एक्ट में अधिकारों को जब किया जा सकता है जब सेक्शन 3 जासूसी की श्रेणी में आए कि वो कोई जासूसी कर रहे हैं। दूसरा, सेक्शन 5 कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो गुप्त रखने होते हैं प्रशासन को। तो जहां तक तहसील दिवस का सवाल है, तो इससे पहले भी तहसील दिवस में कई मीडिया, कई प्रेस आते हैं, कवरेज करते हैं, और अगर कुछ गलत था तो जनता को भी नहीं जाने देना चाहिए था। फिर तो बिल्कुल आपने सही बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। आई सल्यूट यू। आपने बिल्कुल सही बोला है कि तहसील दिवस में जहां जिलाधिकारी मौजूद थी, जो महिला जिलाधिकारी है ना आपके यहाँ पे इस समय, तो वो मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में, तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में एक सूचना अधिकारी कह रहा है कि आप कवरेज मत कीजिए। तो भैया ये कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है? एसडीएम साहब थे, एसपी साहब थे, एडिशनल एसपी, कई मुख्य अधिकारी थे वहां पे, ईओ थी, और कई लेखपाल, समस्त जनता थी, तो और जो सिक्योरिटी थी, गार्ड थे, सभी थे। तो फिर तहसील दिवस हमारे पास में एक वीडियो है, हम उसको भी आपको दिखाई देते हैं, जो वीडियो उस वक्त का है जब वो तहसील दिवस का में ये कार्रवाई चल रही थी। और मैं आप दोनों से ये भी कहना चाहूंगा कि ये वीडियो वही है क्या, आप बताएं। पहले ये वीडियो चलने दीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं संजय जी, कोई भी व्यक्ति, देखिए जो सुमन जी ने अभी बात बोली, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आप मीडिया को रोक सकते हैं, आप मीडिया को रोक सकते हैं, लेकिन कब? जब सेना कोई कार्रवाई करती है, उसकी गोपनीयता भंग ना हो जाए, जब कोई आईबी, हमारी इंटेलिजेंस काम करती है, तो उसको सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो तहसील दिवस में ऐसा क्या कर रहे थे आप जिसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे? कोई दलाली कर रहे थे तुम और तुम्हारे अधिकारी?
या वहां पर निवस्त्र होकर डांस कर रहे थे जिसकी कवरेज नहीं हो सकती थी? अरे तहसील दिवस था, वहां जनता खड़ी थी, उसकी कवरेज को कैसे रोक सकता है एक सूचना अधिकारी? तो आपको प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि इस मुद्दे पर हम कल बातचीत करेंगे। और जरियाब खान साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले संजय पटेल में आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए, चूंकि समय काफी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं आपसे लास्ट 1 मिनट का समय लूंगा बस। जी ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम केवल एक पॉइंट पे बात करेंगे कि जिस समय हम कवरेज कर रहे थे, जी श्री इंदुवती जी जिला अधिकारी महोदय हैं, जी और अभी जो है नए कप्तान आए हैं जी अवध अग्रवाल जी, तो बिल्कुल सुलझे हुए हैं। जबकि इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, लेकिन इन्होंने 2018 में, ये अनुराग जी यहाँ जो है बाबू थे, और ये तब से जो है ये मठाधीशी है, और ये अपना जो है पता नहीं जिलाधिकारी महोदय को बदनाम करना चाहते हैं ऐसे कार्य करके, या अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अरे क्या ऐसी प्रक्रिया आप है? तो संजय जी, तो ये इन्होंने जब मुझसे कहा कि संजय पटेल मेरे टारगेट में हैं, अब आप सोचिए, इस तरह उंगली उठा के केवल गाली देने को बाकी रह गया था, नहीं इस तरह से कि टारगेट में है, मैं जेल भेज दूंगा। अरे संजय जी, हमने आप तो शायद मुझे याद आ रहा है, आपने तो ये जो जिलाधिकारी महोदया हैं इनकी बड़ी तारीफ की थी कि इनके अब इस समय जो रिश्वतखोर थे, दलाल थे, उनका इन्होंने आना बंद कर दिया है, तो आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। और मैंने ये बात संरक्षक जी से भी कहा था, मैंने कहा जो फतेहपुर की जिलाधिकारी हैं उन्होंने जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, इस किस्म के लोगों को एक तरह से रोक दिया है, और हम ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें हम अपने संगठन की तरफ से। और अब ये नया मामला सामने आया है, तो ये हम तो सम्मान करने की बात कर रहे थे ऐसे जिलाधिकारी का, एक ये नया फजीता पैदा हो गया है फतेहपुर में। नहीं, मुझे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय को ये चीज जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन एमपी न्यूज कास्ट ने जिलाधिकारी महोदय को और उत्तर प्रदेश सरकार को भी ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है खबर को लेके। चलिए, तो देखिए, आप लोगों ने समय दिया। जरार खान साहब और कुछ कहना चाहते हैं? आपने हमको समय दिया तो कहिए अपनी बात को, चूंकि अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहते हैं। एक बार बचाऊंगा तो सूचना अधिकारी से बात कर लिए। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, मैं कल सुबह में कोशिश करता हूं, उनसे बातचीत करूंगा, अनुराग जी से। सुमन जी, आपका कुछ कहना हो तो बताइएगा। हमारा ये कहना है कि इस तरह से पत्रकारिता से बात करना शोभनीय है, जी टारगेट पे है। यदि कोई गलती हुई थी तो उस चीज को कहें, उस चीज का वर्णन करें। इस तरह से तहसील दिवस में किसी पत्रकार को इस तरह से कहने का नहीं, हमने तो आज भी उनको लिंक भी भेजा है आज के इस डिबेट का। और जी, साथ ही सुमन जी बड़े लंबे समय से पत्र एडवोकेट हैं और तहसील में बैठती हैं, आप बता दीजिए कोई एक छोटी सी कमी मेरी बता दीजिए, कोई अधिकारी मेरी कमी बता दें। चलिए, बहुत अच्छा योगदान रहा, हर दुखी, हर परेशान की मदद करना, हर न्यूज को निकालना, उसको न्याय दिलाना। इनकी न्यूज पर कई लोगों की जमीनें जो हड़पी जा रही थी वो बची, कई महिलाओं को न्याय मिला, कई पुरुषों को न्याय मिला, कई जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो हटे, कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर अवैध कब्जे हो रहे थे। इनकी कवरेज से बहुत लोगों को न्याय मिला है। सुमन जी, अभी मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले की बात है, तो हम एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे, चूँकि हमने जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के जो अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया है जिन्होंने अपनी मौलिक कर्तव्य को निभाया है। और उस बात को लेके ये फतेहपुर का, इनसे ये खुद कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने इस तरह के दलाल किस्मी लोगों का आना बंद कर दिया है, और डायरेक्ट लोग, अब उन्होंने कहा है कि मुझसे डायरेक्ट मिले। तो मैंने कहा भाई ऐसे अधिकारी को तो आप सम्मानित कीजिए, उनको तो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। और फतेहपुर की है क्या जी, सुमन जी? फतेहपुर की है क्या? खागा डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। जी अच्छा। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे संरक्षक महोदय हमारे साथ हैं, तो आदरणीय बाली साहब, मैं इस समूची परिचर्चा पर और जो निर्णय आपके सामने लिए गए हैं, तो मैं आपकी सहमति चाहता हूं, साथ ही आपका आशीष वचन चाहता हूं, ताकि हम इस विराम दे सकें आज की इस डिबेट को।
तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अगर वो जिला अधिकारी अच्छी हैं तो हम उनको सम्मानित कर सकते हैं, और अगर उन्होंने जो उस पर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में हमने अपने अधिकार को बचाते हुए मौलिक कर्तव्य करने हैं। जो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि संजय पटेल हमारे टारगेट पर हैं, तो वो उनको टारगेट बताना पड़ेगा कि वो क्या बंदूक की नोक पर हैं, चाकू की नोक पर हैं और किसकी नोक पर हैं, और जेल क्यों भेजेंगे। जेल भेजने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। तो ये सारी बातें इंक्वायरी की हैं, जांच की हैं, और प्रेस कोर काउंसिल पर ये अटैक जो है, जो उन्होंने हमला किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सब कुछ अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वहां आऊंगा, वहां आकर ये संजय जी के साथ जाकर सारी चीज का जांच करेंगे, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो 226 जाएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और अगर वहां पर बात ना बनी तो 33 में उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। माननीय न्यायालय में जाना हमारा अधिकार है और वहां से हमें न्याय मिलेगा, इस बात का हमें विश्वास है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने समय दिया और आज बड़े ही अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहली बात रही थी बुलंदशहर के बारे में, हमने बात कही तो उस पर भी विराम लगा कि हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। साथ ही फतेहपुर का जो मैटर है, मैं संजय जी आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक बार और टैली कर लीजिए इस मामले को। बाकी सुबह में बात करता हूं, और अगर वास्तव में जिलाधिकारी ने दलालों की एंट्री बंद कर दी है तो फिर ये हमारा दायित्व तो बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे अधिकारी को हम सम्मानित करें। और हम अनुराग जी से भी ये कहेंगे जो सूचना अधिकारी हैं, साहब बताइए हमें, और अगर कोई गलती है तो संजय जी आपसे क्षमा मांग लेंगे, वरना आपकी गलती है तो कोई बात नहीं, बड़ा दिल दिखाइए, क्षमा मांग लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। और जो दर्शक हमको देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साहब, पहुँचाइए, चूँकि आज का ये बड़ा अहम कार्यक्रम हुआ है। फिर कल अच्छे मुद्दे के साथ में आपसे मुलाकात होगी, किसी नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और हो सकता है ये मुद्दा कल और कुछ बढ़ जाए तो हमको बातचीत करनी पड़े। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।